हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक नई सीरीज मैथ ए मैजिक। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रूव 1 इज इक्वल टू 2। राइट, तो चलिए इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स ए और बी को आपस में बराबर अज्यूम कर रहा हूँ। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि ए की वैल्यू सपोज 3 के बराबर है और बी की वैल्यू भी 3 के बराबर है, तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर होंगे। राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि ए की भी वही वैल्यू है जो कि बी की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं। स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि किसी इक्वल नंबर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ही मल्टीप्लाई करूं तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे पास अगर दो बराबर नंबर हो, सपोज 3 इज इक्वल टू 3, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करूं और राइट हैंड साइड पर भी उसी नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो भी बराबर आएंगी। एलएचएस पर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और आरएचएस पर भी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि किसी नंबर से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर मल्टीप्लाई करें तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, यहाँ पर रिजल्ट फिर भी बराबर आएंगी। तो इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर स्टेप 2 में अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एलएचएस पर आ जाएगा ए स्क्वायर। और अगर हम आरएचएस की बात करें तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी या फिर बी ए, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा आरएचएस पर। अब देखो अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ और राइट हैंड साइड से भी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, ये हमारे पास पहले से था, और एलएचएस पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बी स्क्वायर, और इसी तरह से आरएचएस पर हमारे पास वैल्यू थी ए बी, और यहाँ से भी मैं वही वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी को एलएचएस और आरएचएस दोनों से सब्ट्रैक्ट किया है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इक्वेशन में। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल हो 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर अगर मैं एलएचएस से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और आरएचएस से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दोनों तरफ बराबर वैल्यू आएगी। फिर से एलएचएस पर वैल्यू आ जाएगी 3 और आरएचएस पर भी वैल्यू आ जाएगी 3, ये दोनों फिर से बराबर होंगे, है ना। तो इसी तरह से मैंने बी स्क्वायर को एलएचएस और आरएचएस दोनों से सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, तो स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एलएचएस पर हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर हम आरएचएस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप b कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने b को कॉमन लिया तो ये वाला b हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, अंदर क्या बचेगा a। इसके बाद हमारे पास है माइनस, और b स्क्वायर को आप लिख सकते हो b इंटू बी, और एक बार b हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक बार b। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा b। अब देखिए स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम a माइनस बी से एलएचएस और आरएचएस दोनों पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एलएचएस पर वैल्यू हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं ए माइनस बी से। और आरएचएस पर हमारे पास वैल्यू थी बी इंटू ए माइनस बी, और आरएचएस पर भी हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में भी ए माइनस बी प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर मैं ए माइनस बी और ए माइनस बी को कैंसिल कर देता हूँ। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास न्यूमरेटर में ए माइनस बी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी, तो ये वैल्यूज भी आरएचएस से कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम स्टेप 6 की बात करें तो एलएचएस पर वैल्यू क्या रह गई है, एलएचएस पर हमारे पास है ए प्लस बी और आरएचएस पर हमारे पास है बी। राइट, अब देखो हमने शुरू में स्टेप 1 में क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि ए और बी आपस में बराबर है। राइट, तो जहां पर भी ए लिखा होगा वहां पर मैं बी लिख सकता हूं। तो यहाँ पर स्टेप 6 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और a के जगह पर मैं b लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। तो स्टेप 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, a के जगह पर मैं लिख दूंगा b, और इसके बाद हमारे पास है प्लस b, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है b। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो b प्लस बी कितना होगा, ये हो जाएगा 2b। राइट, और आरएचएस पर हमारे पास प्रेजेंट है b। और इसके बाद 8वें स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, 8वें स्टेप में मैं b से एलएचएस और आरएचएस दोनों पर डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज पहले से क्या थी, 2b इज इक्वल टू b, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, b से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बी प्रेजेंट है, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी 1 टाइम्स। और सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी बी और बी कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, राइट। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 2 इज इक्वल टू 1। और इसी को आप कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन आपको भी पता है कि यह प्रूफ कहीं ना कहीं तो गलत होगा, क्योंकि 2 और 1 आपस में बराबर तो होते नहीं, राइट। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स को एक साथ लिख दिया। अब आइए हम समझते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। तो देखो, हमसे जो गलती हुई है वो स्टेप नंबर 5 में हुई है। अब वो कैसे, तो देखो मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि ए और बी आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर नंबर्स होंगे कोई ना कोई, राइट। और जब आप कोई भी दो बराबर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 के बराबर। हमें पता है कि 5 इज इक्वल टू 5 होता है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दो बराबर नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर। सिमिलरली हमें पता है कि ए और बी आपस में बराबर है, राइट। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि a माइनस बी जैसे ही हम करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर स्टेप 5 में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में भी a माइनस बी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी। और हमें पता है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ a माइनस बी की जगह पर 0। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 0। और इसी चीज को हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में भी हमारे पास a माइनस बी है और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में a माइनस बी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 0 और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 0। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप 5 को फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखो हमें पता है कि 0 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 0 है ही। सिमिलरली आरएचएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर b इंटू 0 कितना हो जाएगा, फिर से 0। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू फिर से है 0। और आपको पता है कि 0/0 का कोई सोल्यूशन नहीं होता, 0/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो इसी वजह से स्टेप 5 से लेकर के स्टेप 8 तक सारे के सारे स्टेप्स कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनवैलिड। तो यहाँ पर स्टेप 5 भी गलत है, स्टेप 6 भी गलत है, स्टेप 7 भी गलत है और स्टेप 8 भी गलत है। और इस वजह से हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई थी यानी कि 2 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ भी गलत हो जाएगा, राइट। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।